हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये देखिए, ये जो वनस्पति, ये जो पौधा हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही चमत्कारी गुणों से भरा हुआ है। इसका आयुर्वेद में बड़ा ही महत्व है। दोस्तों, यह आपके सेहत को मेंटेन रखने की क्षमता रखता है। दोस्तों, ये पौधा देखने में बहुत सुंदर, इसके फूल बहुत ही अति सुंदर देखने के लिए मिलते हैं। अक्सर लोग अपने घर आंगन में गमलों में लगाया करते हैं सजाने के लिए दोस्तों, लेकिन इसके औषधीय गुणों के बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं। केवल इसका प्रयोग वो अपने घरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए ही किया करते हैं। अक्सर हर जगह ये मिलने वाला पौधा हमेशा हरा भरा रहता है और हमेशा इस पे पुष्प यानी फूल लदे रहते हैं। बड़े ही सुंदर और आकर्षक फूल लगते हैं। दोस्तों, देख लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए। शायद इसे आप पहचानते भी होंगे और इसके बारे में जानते भी होंगे। हाँ दोस्तों, ये पौधा है सदाबहार का। ये सदाबहार का फूल है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं और बहुत सारे औषधीय लाभ हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने इसके महत्व हैं और कितने बीमारियों से ये छुटकारा दिलाता है, कितनी परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाता है। जैसा कि दोस्तों, इसके नाम का शाब्दिक अर्थ ही सदाबहार है, यानी हमेशा हरा भरा रहना। दोस्तों, इसमें ऐसे ऐसे गुण, ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपको बुढ़ापे तक हरा भरा यानी स्वस्थ रखने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप बुढ़ापे तक स्वस्थ रह सकते हैं और रोग मुक्त रह सकते हैं। दोस्तों, कोई न कोई कारण होता है जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है, कोई भी विकार उत्पन्न होता है। दोस्तों, इसमें दो मुख्य कारण होता है हर बीमारियों का, यानी 50% बीमारियां आपकी मानसिक यानी आपके दिमाग से उत्पन्न होती हैं। 50% बीमारियां आपकी पेट से यानी आपके आमाशय, आपकी पाचन क्रिया की गड़बड़ी से उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, ये सदाबहार का पौधा इतना गुणवान है कि आपकी मानसिक रोगों तथा आपके आमाशय से संबंधित, पेट से संबंधित जितने भी विकार होते हैं उनको दूर करने की ये क्षमता रखता है। दोस्तों, वैसे तो अगर देखा जाए तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, रोग मुक्त रहना है, तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके टेंशन मुक्त रहने की कोशिश करना चाहिए और टेंशन मुक्त रहने के लिए आपको योग और प्राणायाम करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, योग प्राणायाम करने से आपका मन मस्तिष्क शुद्ध रहता है और आप मानसिक रोगों से बचे रहते हैं, शारीरिक रोगों से बचे रहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी औषधि, किसी भी जड़ी बूटी का प्रयोग भी कीजिए और योग प्राणायाम तो अनिवार्य रूप से किया कीजिए। तो आज आइए हम बताते हैं आपको सदाबहार के फ़ायदों के बारे में कि इसका प्रयोग करके आप कितने लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपको बुढ़ापे तक ये स्वस्थ रखता है। अगर आप इस सदाबहार का प्रयोग करते हैं तो आपके चेहरे पर हमेशा चमक बनी रहेगी। अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं सही ढंग से तो आपको ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं मेरे बताए अनुसार तो आपके जो सफ़ेद असमय बाल हो रहे हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, आपकी शारीरिक कमजोरी दूर होगी। और अगर आपको शुगर की परेशानी है तो शुगर की बीमारी जड़ से ख़त्म होगी, तथा अगर आपको किसी कीड़े ने काट लिया है तो उससे भी आपको ये राहत दिलाता है। दाद खाज खुजली या रक्त की शुद्धि को लेकर के आप परेशान हैं तो उससे भी आपको मुक्ति दिलाता है। तो चलिए जानते हैं बारी बारी से कि किस परेशानी, किस बीमारी में आपको इसका प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो ये एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन अप होता है और आपके लिए कुछ अच्छी जानकारियाँ लेकर के हम आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है यानी उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप इसकी जड़ों को लाइए और अच्छे से धो करके इसे शाम के वक्त पानी में डुबा करके रख दीजिए। सुबह में उसी पानी में उन जड़ों को पकाइए
और पका करके जैसे आप चाय पीते हैं वैसे उस पानी का सेवन कीजिए, चुस्की लेकर के उस पानी को पीजिए। अगर कंटिन्यूअस इसका आप प्रयोग करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होगा, लेवल में आएगा और सामान्य रहेगा। दोस्तों, अगर चेहरे की चमक की बात करें, अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे, झाइयाँ, कील मुहासे इत्यादि हो गए हैं या आपका चेहरा ठीक नहीं रहता है, हमेशा आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आती हैं, तो इसके लिए आप इस सदाबहार के फूलों को लीजिए 10 ग्राम की मात्रा में और 50 ml आप कच्चा दूध लीजिए गाय का, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आपस में पीस करके इसका पेस्ट बनाकर मिलाकर अपने चेहरे पर कंटिन्यूअस लेप लगाइए। इससे आपके चेहरे पर चमक आएगी और आपके चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ जितनी भी होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आपके असमय सफ़ेद हो रहे हैं बाल तो उनको काला करने के लिए यह बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती है। दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस आप इसके फूलों को लीजिए और कम से कम इसके 50 ग्राम फूल इकट्ठा कीजिए और पीस करके इसका पेस्ट बनाइए और उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके आप शाम के वक्त सोते समय अपने बालों में लगा करके सो जाइए। सुबह में नॉर्मल वाटर से धोइए। अगर आप इसका नियमित रूप से 15 दिन तक प्रयोग करते हैं तो आपके जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो काले हो जाएंगे और आपके बाल हमेशा मजबूत रहेंगे, कभी झड़ेंगे नहीं। दोस्तों, अगर आपको शारीरिक कमजोरी है, अंदरूनी कमजोरी है, आप हमेशा अपने आप को सुस्ती महसूस करते हैं, हमेशा आपको थकान महसूस होती है, आप हमेशा अपने आप को दुर्बल महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए तो ये बहुत ही रामबाण औषधि है। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी जड़ों को लाइए, धो करके छाये में सुखा करके इसका चूर्ण बना लीजिए और 10 ग्राम इसका चूर्ण दूध और शहद में मिक्स करके, यानी 1 गिलास गर्म दूध लीजिए, 1 चम्मच शहद मिक्स करके कंटिन्यूअस सेवन कीजिए। इससे आपकी तमाम कमजोरियां दूर होंगी, चाहे वो अंदरूनी कमजोरी हो, शारीरिक कमजोरी हो, यौन दुर्बलता हो या यौन छीड़ता हो, धातु की प्रॉब्लम हो, इन सारी समस्याओं से आपको ये छुटकारा दिलाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इसके साथ साथ ही आपको योगा प्राणायाम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए, इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको शुगर यानी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो 1 करेला लीजिए, 1 टमाटर लीजिए, 1 आप खीरा लीजिए और कम से कम 5 सदाबहार के फूल लीजिए और 5 पत्ते नीम के लीजिए। इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस करके इसका आप जूस निकाल लीजिए और कंटिन्यूअस सुबह में खाली पेट इसका सेवन कीजिए। आपके शुगर की जो बीमारी है वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये इतना कारगर, इतना लाभकारी ये पौधा होता है, ये वनस्पति होती है कि इसका जितना भी बखान करें कम ही है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी कीड़े ने काट लिया है, जैसे ततैया, बर्रे इत्यादि जो छिपकली वगैरह होती हैं, अगर किसी कीड़े ने आपको काट लिया है तो इसके लिए आप इसके पत्तों का पेस्ट बनाइए और उस स्थान पर लगाइए जिस स्थान पे आपको कीड़े ने काट रखा है, तो तुरंत ये विष को नष्ट कर देता है। दोस्तों, अगर आपको दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम रहती है तो इसमें भी यह रामबाण औषधि की तरह से काम करता है। अगर आपको दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम है तो इसकी पत्तों का पेस्ट बनाइए, उसमें थोड़ा सा हल्दी और चंदन पाउडर मिलाइए तथा नीम की पत्तियों का पेस्ट थोड़ा सा मिक्स करके कंटिन्यूअस अपने दाद खाज खुजली वाले स्थान पर लगाइए। आपका दाद खाज खुजली कितना हो भयंकर होगा वो 10 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसके अतिरिक्त यह रक्त को शुद्ध करने वाला भी माना जाता है। अगर इसकी पत्तियों का जूस का सेवन आप करते हैं तो आपका रक्त शुद्ध होता है और आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी रही ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने हमारी वीडियो को अपना कीमती समय निकाल करके देखा है, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।